कुठे जाय? तुम्ही काहीच नको पडणार आहे तो पडणार योग्य देताना मारू नको ना रस्त्याला सोड्यावाच्या रस्त्याला त्याला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हस्बैंड जो हैं वो मार्केट गए हुए थे और ये लेकर आए हैं ककड़ी फूड। यानी कि ये ककड़ी की ही तरह होता है, जिस तरीके से ककड़ी होती है ना, ये उसी तरीके से होता है, बस ये ना थोड़ा सा पका हुआ होता है, फ्रूट जैसा होता है, तो इसको कहते हैं फूड। और टेस्ट में ना हल्का सा मीठा होता है, उससे ना जैगरी यानी कि गुड़ लगा कर खाया जाता है। तो ये हस्बैंड लेकर आए थे, तो मैं इसे कट करके पहले हस्बैंड को ये दूंगी। उसके बाद जो है ना हम लोग अभी खाना खाएंगे। तो खाने में मैंने बनाया है नॉर्मल सा, ये जो है बैगन और प्याज की सब्ज़ी और राइस है। तो ये मैं खाना खाने बैठ गई हूँ। हस्बैंड जो है वो खाना खा चुके हैं और अम्मी जो है ना, मेरी छोटी वाली ननंद है ना, उनके घर पर गए हुए हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं, हस्बैंड और बच्चे घर में अकेले हैं। तो सुबह में ना जैद भाई यानी कि मेरी जो ननंद है उनके शौहर, तो उन्होंने फ़ोन किए भाई ने कि बाजी और भाई आज ना आप लोग रात का खाना हमारे घर पे खाओ। तो अभी दोपहर में तो मैंने नॉर्मल सा खाना बनाया था। अब जो है मैं जा रही हूँ ननंद के घर पे। हस्बैंड जो है वो जिम गए हुए हैं, तो जिम से वो कह रहे थे कि मैं वहाँ से आ जाऊँगा, आप जो है बच्चों को लेकर चली जाओ। तो मैं और बच्चे जो हैं अभी जा रहे हैं ननंद के घर पे और भाई ने वहाँ पर दावत दी है। तो वही हिसाब से जो है अब हम लोग निकल रहे हैं। और जैद भाई ने ना सुबह में ही कॉल किए थे कि खाना वगैरह मत बनाना शाम का, कि मैं बना रहा हूँ, तो आप लोग हम लोग साथ में ही खाना खाएंगे। अब जो है मैं ननद के घर के नीचे पहुंच गई हूँ और वहाँ पर गर्मा गर्म मिल रहा था वड़ा पाव। तो मैंने कहा चलिए ले लेते हैं, साथ में चाय के अभी ऊपर जाकर हम लोग खाएंगे। और ये जो ना वड़ा पाव है ये बहुत मशहूर है यहाँ का, यानी कि इसका टेस्ट जो इतना अच्छा होता है ना, स्पाइसी सा, और एकदम गर्मा गर्म ये लोग बनाते हैं और रात तक का जो है मिलता रहता है। अब जो है मैं आ गई हूँ उनकी बिल्डिंग में। तो जो 4th फ्लोर पे ननंद है ना, उनके घर पर दावत है, जैद भाई ने बुलाया है। तो 3rd फ्लोर पे हम लोग पहले गए ना, तो जो शायद जो मेरी ननंद है वो भी ऊपर ही हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई बेचारे दावत दी है मुझे, और मैंने यहाँ चाय बनाई है और देखिए मेरे लिए सब चीज़ें निकाल रहे हैं। हमारे इलाके में उसको बोलते पास्ता और बादाम, खा के देखो एक नंबर लगता है। इनके इलाके का बादाम है और हमारे एरिया का ये अरबी। सही में वही लग रहा ना। क्या है इसके अंदर सेंग है। अच्छा, मसाले वाला सेंग है। अभी तक अपन मसाले वाला दूसरा अलग देखे थे ना, ये नया है बादाम। तो चाय नाश्ता वगैरह हो गया है और अब भाई ने, जैद भाई किचन में आ गए थे। तो मैंने कहा भाई आप अकेले करेंगे, हम लोग भी कुछ हेल्प कर देते घर की लेडीज़ जो हैं। तो भाई कह रहे थे कि मैंने दावत दिया है तो आप जो लेडीज़ है वो आज आराम करो, आज आपको कुछ भी नहीं करना है। आप लोग तो रोज़ पकाती हो, रोज़ हम लोगों को खिलाती हो, तो एक दिन आप लोग भी रेस्ट करो, हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि हमको भी करना चाहिए। तो भाई की ना बहुत अच्छी आदत है कि वो ना महीने में 1 से 2 बार जो है ना, वो घर में अपनी बीवी को भी रेस्ट देते हैं और ख़ुद पूरा काम करते हैं।
तो ये हस्बैंड है मेरे, और इनका चेहरा बहुत टैन हुआ था, तो उन्होंने अपनी छोटी बहन जो है मेरी ननद, तो वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो उनसे कहकर ना अपने फेस पर उन्होंने टैनिंग ब्लीच क्रीम लगाए थे कि थोड़ा टैनिंग कम हो जाएगा। तो वो कह रहे थे कि मैंने लगाया है, अभी मैं फ़ेस वॉश करूँगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा फ़ेस कैसा लगा, उसके बाद जो है मैं कैसा लगूँगा, फिर आप लोग देखिएगा। उसके बाद जो है किचन में मैं आ गई थी कि ज़ैद भाई की तैयारी कहाँ तक पहुँची। तो उन्होंने देखिए चिकन और मटन में मसाला वगैरह उन्होंने मैरिनेट करके पहले से ही रखा था, अब सबको फ्राई करने लग गए हैं। और उसके बाद वहाँ पे चावल को उन्होंने अभी रखा है बनाने के लिए। तो सबसे पहले वो सब चीज़ें जो है मैरिनेट किया वो फ्राई करेंगे। यहाँ देखिए चावल बनने लग गया है, पुलाव जो कहेंगे। आप लोग बताइए कि मेरा जो चेहरा ना धूप की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा टैन हो गया था। तो मेरी छोटी बहन ने कुछ चीज़ मेरे फेस पर अप्लाई करने के लिए दिया था, बहुत सारी क्रीम वगैरह, मैं नाम नहीं जानता। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेरे चेहरे पर ग्लो आ रहा है और मैं बहुत अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरी छोटी बहन का एक यूट्यूब पर चैनल है ग्लैमरस ब्यूटी, उसको भी आप लोग यूट्यूब पर सपोर्ट करें। और ये जो आप चैनल देख रहे हैं मेरा दस्तरखान, इसको भी आप लोग सपोर्ट करें। और मुझे बताइए आप लोग कि मेरे चेहरे पे कुछ फ़र्क लग रहा है कि नहीं, क्योंकि आप लोग ने मुझे पहले भी वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा। तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आप लोग बताइए आप लोग कैसा महसूस कर रहे हो। थैंक यू जी गाइस, कहाँ तक आपकी तैयारी पहुँची? बस 50-50 हो गया है, फ्राई हो चुका है। चावल राइस अभी जो है 5-10 मिनट में रेडी हो जाएगा, फिर खाने एकदम तैयार। तो नमक चाहिए। तो ज़ैद भाई किचन में लगे हुए हैं और सारे लोग जो है अपने अपने कामों में लगे हैं। बच्चे जो है अपने काम में लगे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे हमारी जो ननद लोग हैं दोनों, ये लोग जो है यहाँ बातें कर रही थी और हस्बैंड जो है अपने चेहरे पे ग्लोइंग में लगे हुए हैं। और भाई देखिए यहाँ पर जो है वो पुलाव की तैयारी में लगे हुए हैं। चावल को फ्राई कर रहे हैं ना, तो उसमें कुछ मसाले वगैरह वो डालेंगे। तो पुदीना है और हरी मिर्च है और गाजर वगैरह जो भी उनको चॉप करके डालना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो मिक्सी में चॉप कर रहे हैं वो इसमें ऐड करेंगे, ताकि उसका जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाए। भाई जो है ना कहने के लिए ननद के हस्बैंड है, लेकिन बिल्कुल मेरे सगे भाई जैसे हैं। यानी बिल्कुल मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करने का शौक़ है। भाई भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, यानी कुछ भी वो नई चीज़ें ट्राई करते रहते, खाना कैसे अच्छा बनाया जा सके। भाई की ये कोशिश होती है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाने की कोशिश में रहते हैं। और वाकई उनका खाना जो होता है ना बहुत अच्छा होता है, यानी लज्जत से और प्यार से भरा हुआ होता है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि वो बहुत प्यार से और बहुत शौक़ से बनाते हैं। और जब कोई भी चीज़ प्यार से और शौक़ से बनाई जाती है ना, तो उसमें टेस्ट और लज्जत तो आना ही है। और देखिए यहाँ सैलेड भी जो है ना, वो भी हम लोगों को नहीं दिए बनाने के लिए कि नहीं ये भी मैं ही करूँगा, वरना सैलेड तो घर की लेडीज़ हम बना ही सकती थी, लेकिन भाई ने वो भी हमें नहीं करने दिए। तो बहुत जज़ाकल्लाह ज़ैद भाई, इतना ज़्यादा सोचने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए भाई जो है यहाँ पे सलाद बना लेंगे, तो अब हम लोग खाना खाने जो है वो बैठेंगे। तो ऑलमोस्ट जो है वो खाना डन हो चुका है। अब भाई जो है लास्ट में ग्रिल करेंगे मटन और चिकन को, ताकि वो जो है ना खपसा राइस के ऊपर वो रख सके। यार ज़ैद भाई पिछले 4 घंटे से लगे हुए हैं हम लोग की मेहमान नवाजी करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू ज़ैद भाई। इसी तरह आप हमको घर पे बुलाते रहिए, दावत देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पेट भरिए, बॉडी बनाइए और आते रहिए। जी जी ज़रूर, बॉडी बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ज़ैद भाई बहुत ख्याल रखना है मेरा। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए फाइनली यहाँ पर जो है खपसा राइस वो बनकर रेडी हो चुका है। भाई जो है उसको अब गार्निशिंग कर रहे हैं। ऊपर जो चिकन और मटन फ्राई किया हुआ चाप जो है वो रख रहे हैं, और सारी चीज़ सैलेड वगैरह जो है ऊपर अरेंज करने के बाद हम लोगों को दस्तर पे सिर्फ बैठना है और खाना है। तो कौन इतना सोचता है आज के ज़माने में कि यानी इतना हम लेडीज़ के लिए, तो ये भी बहुत बड़कपन की बात है कि घर की औरतों को सोचना भी बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, ज़ैद भाई को भी अल्लाह उनको सेहत भी दे इंशाल्लाह। तो देखिए देखने में ही कितना टेम्पटिंग और कितना खूबसूरत लग रहा है। आई थिंक कि आपको भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा इंशाल्लाह, तो खूबसूरत लग रहा होगा। तो मुझे ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आज का ये ज़ैद भाई की खपसा राइस आपको कैसी लगी और उनके बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई कि उन्होंने कैसे बनाए, बस बेसिक सा मैंने एक जो है क्लिप ले लिया है ताकि आपको दिखा सकूं, क्योंकि भाई जो हमें किचन में आने ही नहीं दे रहे थे, तो मैंने एक एक चीज़ कैप्चर नहीं कर पाई। हम बातें ही करने में बैठ गए थे। बहुत दिनों बाद हम लोग सब बैठे इस तरीके से बातें कर रहे थे।
गाइस ये मेरा तैयार हो गया है खफसा राइस। अभी आप लोग खाइए और टेस्ट करके बताइए कैसा लगा मेरे हाथ का खफसा राइस। यस, चाप भी है और चिकन भी। तो यहाँ पे है दस्तरखान लग गया। अब हम लोग जो है बैठने जा रहे हैं। अब भूख जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। कंट्रोल नहीं हो रहा। अब खाना वगैरह खा के अब हम लोग निकल गए हैं घर की तरफ। और खाना जो है बहुत अच्छा बना था, लज़्ज़त टेस्ट बहुत अच्छा था, नमक वगैरह बिल्कुल परफेक्ट था। तो अच्छे से खा पी कर अब हम लोग निकले हैं घर की तरफ। और रास्ते में देखिए ईद मिलादुन्नबी की इतनी धूम मची हुई है। मस्जिदें वगैरह जो है इतनी ज़्यादा सजाए हैं। और रात का बज रहा है अभी 11 या लगभग 11:30 बज गया है। लेकिन देखिए इतनी ज़्यादा धूम मची है बाहर कि लग ही नहीं रहा है कि रात का इतना ज़्यादा वक्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है दिन का टाइम है। बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है। और वो रोड बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा था, यानी माहौल जो है बहुत खुशहाली वाला नज़र आ रहा था। तो अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ। और कल जो है मैं क्या रेसिपी डालूँगी, क्या वीडियो डालूँगी, तो अगली वीडियो आप लोग ज़रूर से देखिएगा इंशाल्लाह। आज तो मैं आपके साथ अपनी कोई खुद की रेसिपी शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलती हूँ। और तब तक के लिए दुआओं में याद करिएगा अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और दुआओं में बहुत सारा याद करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।